कुरान मजीद की ये आयत साइंस की 1000 थ्योरीज पे भारी है। तमाम तर सितारे आहिस्ते से नहीं मरते। अगर स्पेस 99% खाली ना होता, एक सितारा जिसका साइज सूरज से सिर्फ 5 गुना बड़ा हो तो वो 10 बिलियन सूरजों की चमक के साथ पड़ सकता है। साइंस की दुनिया में फासला और वजन को बुनियादी अहमियत हासिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुल्तान ग्रीन हज़ारा। नाज़रीन, सन 1931 जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम के एक फिजिस्ट और माहिर फल्कियात ने आइंस्टाइन के नजरिए इजाफियत पर काम करते हुए ये नजरिया पेश किया कि ये कायनात एक इंतहाई गर्म मुकाम जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है से हुआ, जहाँ एक सितारे की मौत के बाद ये कायनात वजूद में आई। इनमें सबसे पहले सूरज और फिर 8 प्लैनेट बने, जिसकी तफसीली बात मैंने पार्ट 1 में की थी। आप इस वीडियो के बाद जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज सीधे तरीके से अपने उस सवाल की तरफ आते हैं जो आज हम आंसर करना चाहते हैं। नाज़रीन, एथियस्ट जिन्हें उर्दू में मुल्हिदीन कहा जाता है, वो कायनात के बनाने के हवाले से साइंस पर इतना रिलाई करते हैं कि वो अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़ात का ही मुनकर बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस काम से 3 तरह के लोगों को फायदा होगा। एक एथियस्ट जो कि साइंस का सहारा लेकर खुदा का इनकार करते हैं, तो मैं कुरान और जदीद साइंस को लेकर चलता हूँ कि इससे एथियस्ट को फायदा होगा। तो दूसरे, उन मुतजस्सिस गैर मुस्लिमों को जो किसी हक मजहब की तलाश में हैं। और तीसरे, वो मुसलमान जो कि इस मामले में एहसासी कमतरी के शिकार हैं, कि वो कहते हैं कि साइंस चूंकि दिन ब दिन तरक्की कर रही है और नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, और दूसरी तरफ हमारा मजहब जो उनके खिलाफ चल रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ मजहब की माने या कि साइंस की माने। तो नाजरीन, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि 1447 साल पहले कुरान मजीद में जिन चीज़ों का जिक्र किया, आज साइंस उन्हें सच मान रही है। उसकी कई मिसालें हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक जब कोई सितारा मरता है तो वो आहिस्ता से नहीं मरता, बल्कि वो अपने बॉडी पार्ट्स और कॉन्टिनेंटल पार्ट्स को 9000 माइल्स से लेकर 25,000 माइल्स तक पर सेकंड की रफ्तार से हवा में उड़ाते हैं। या अगर बात किलोमीटर में की जाए तो 25,000 किलोमीटर से लेकर 40,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हवा में उड़ाते हैं। तो यहाँ पर यह सवाल बड़ा गंभीर रूप इख्तियार कर लेता है कि एक सितारा जिसके मरने से ये कायनात वजूद के अंदर आई, तो क्या उसका साइज या उस सितारे और उस नब्यूले के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका परफेक्ट होना कितना जरूरी था। कि यहाँ पर अगर इस सितारे का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जिस तरह के साइंटिस्ट के मुताबिक अगर कोई भी सितारा जो कि सूरज से 5 गुना बड़ा हो तो वो 10 बिलियन सूरजों की चमक के साथ पड़ सकता है। तो यहाँ पर इस सितारे का साइज और इस नब्यूला और सितारे के दरमियान का फासला, इसे किसने तय किया? इसलिए कि हम जानते हैं कि आप यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो यहाँ पर कायनात ना बनती बल्कि कोई और ही चीज बन जाती। एक मिसाल से बात समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर पेंटर लोग जब दूसरे 2 रंगों की कॉम्बिनेशन से तीसरा या 3 रंगों की कॉम्बिनेशन से चौथा रंग बनाते हैं, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक अगर एक रंग भी एक कतरा ज्यादा हो जाए तो वो मतलूबा रंग नहीं बन पाता जो वो बनाना चाहते हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस किस्म का सवाल आप किसी भी एआई चैट बोर्ड से पूछते हैं कि साइंस की दुनिया में फासला और वजन को कितनी अहमियत हासिल है, 5 मिसालों से मुझे जवाब दें, तो कोई भी एआई चैट बोर्ड जो कि थोड़ी बहुत डिफरेंसेस के साथ आपको सेम जवाब देगा, इसलिए कि इनके ट्रेन करने का तरीका तकरीबन लगभग एक होता है। इवन दो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा एआई सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा मजबूत है, जो थिंकिंग में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लेता है। तो नाज़रीन, जब बात एआई चैटबॉट्स की जाए तो मैं यहाँ आपके लिए रिकमेंड करूंगा एआई फिएस्टा, जो कि इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से और अफोर्डेबल प्राइस पर आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसे सिर्फ सवालात और जवाबात ही नहीं, बल्कि इससे आप वीडियोस, हाई क्वालिटी के फोटोज और वीडियोस और भी कई सारी चीजें आप इससे बनवा सकते हैं। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप किसी भी एआई चैटबॉट से पूछते हैं कि साइंस की दुनिया में फासला और वजन को कितना अहमियत हासिल है, तो वो आपको दफतन जवाब देगा ग्रेविटेशनल फोर्स
मदार, फ्लाइट्स, डेंसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, फरार की रफ्तार। और इन सब चीज़ों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो कि वक्त आने के साथ साथ आइंदा की वीडियोस में आप आज़ाद के सामने इन सब चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बात को आंसर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे सवाल किया नाज़रीन, वो नब्यूला जो कि इस कायनात के बनने से पहले एग्जिस्ट करता था, उस नब्यूला और उस मरने वाले सितारे के दरमियान का फासला किसने तय किया? क्योंकि हम मुसलमान हैं, मेरे पास इस पर बहुत ही मजबूत और रिलायबल दलीलें हैं। और इससे पहले जितने भी अहले मज़ाहिब गुजरे हैं, चाहे वो इस्लाम से पहले यहूदियत, ईसाइयत हो या कोई भी मज़हब जो इससे पहले भगवान, ईश्वर या खुदा में यकीन रखते हैं, तो वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये कायनात एक ईश्वर ने या भगवान ने अपने हवाले से, या हम चूंकि मैं मुसलमान हूं तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा फरमाए इस तमाम तर कायनात को। तो यहाँ पर साइंस के लिए हम तालियां बजाते हैं कि उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की पैदा करने वाली चीज़ों के बारे में ये जान लिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किस तरीके से इन चीज़ों को पैदा किया। तो यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल 1447 साल पहले कुरान मजीद में फरमाते हैं, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन अफ़ला युमिनून। अल्लाह अज़्ज़ व जल का कलाम इतना डिटेल और इतना ज़्यादा मुफस्सल है कि जिसके अंदर एक ही आयत के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 2 साइंसी बुनियादी चीज़ों की बात की। तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाए, क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि ये ज़मीन और आसमान पहले बाहम एक थे, फिर हमने इन्हें अलग किया। वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्य, और तमाम तर जानदारों को हमने पानी से पैदा फरमाया। ये अलग से एक मौजू है जिस पर इंशाल्लाह आइंदा वीडियो बनेगी। नाज़रीन, मान में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल हमसे दूर जा रही है या हमारे करीब आ रही है, तो उसके साउंड से हम ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब स्पेस के अंदर चूंकि साउंड एग्जिस्ट नहीं करता, और उसकी वजह यह है कि स्पेस इंग्लिश में और उर्दू में खला उसी को कहते हैं कि जहाँ पर कोई चीज़ एग्जिस्ट न करती हो। तो 99% स्पेस बिल्कुल खाली है जहाँ पर आवाज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि हम ये नोटिस कर लें कि चीज़ें हमसे दूर जा रही हैं या कि करीब आ रही है। सनलाइट के अंदर 7 रंग होते हैं, जिनमें रेड कलर की सबसे बड़ी वेवलेंथ और ब्लू और वाइट की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। तो रेड कलर खला के अंदर वो चीज़ें जाहिर करती हैं कि जो हमसे दूर जा रही है। रेड कलर समंदर के नीचे सबसे पहले गायब होता है, इसलिए कि इसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। तो नाज़रीन, एडविन हुबल ने ये नोटिस किया कि किशकिशाएं सुर्ख रंग दिखाती हैं, इसका मतलब ये कि वो हमसे दूर जा रही है। तो अगर इसी फिल्म को हम रिवर्स में प्ले कर लें तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के करीब आएगी, और जार्ज लिमिटे ने जो नज़रिया पेश किया वो सच साबित होता है कि कायनात एक नुक्ते से फैली है। नाज़रीन, मैं कुरान और जदीद साइंस पर काम करता हूँ, इसलिए अगर आपको इस दिलचस्प मौजू के अंदर दिलचस्पी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं पार्ट 4 में। अस्सलाम वालेकुम।